दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर और इसकी जादुई दुनिया में ऐसे कौन कौन से दिलचस्प हकाइक हैं जिनसे आप आज तक नावाकिफ थे? अगर नहीं तो जुड़े रहिए आज की इस वीडियो में और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा कापियां फरोख्त होने के साथ हैरी पॉटर तारीख की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताबों की सीरीज है। लेकिन हैरी पॉटर की जादूगर दुनिया सिर्फ किताबों या फिल्मी सीरीज या फ्रेंचाइज से कहीं ज्यादा है। बहुत से शायकीन के लिए ये एक हकीकी दुनिया है जिसमें वो जब चाहें दाखिल हो सकते हैं। दरअसल हैरी पॉटर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है कि तमाम छोटी छोटी तफसीलात पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, दर हकीकत हैरी पॉटर और जादूगर दुनिया के बारे में बहुत से दिलचस्प हकाइक हैं जिनसे कुछ बड़े शायकीन भी नावाकिफ हैं, और वो हकाइक कहानियों में दिलचस्पी की एक इजाफी तह डालते हैं और जेके रोलिंग की बनाई हुई दुनिया को और भी बेहतरीन अंदाज में पेश करते हैं। इस वीडियो में हम हैरी पॉटर के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक पर नजर डालेंगे जो इससे पहले आप शायद ना जानते हों। दोस्तों, हैरी पॉटर की पहली किताब का अमरीकी नाम तकरीबन मुख्तलिफ था। ये हैरी पॉटर एंड फिलोसफर के बजाय हैरी पॉटर स्टोन एंड स्कूल ऑफ मैजिक होने वाला था, लेकिन रोलिंग के इसरार पे इसका नाम हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन ही रखा गया। रोलिंग ने पहले 5 साल हैरी पॉटर को लिखते हुए सिर्फ इस बात पर असूल मुरतब किए कि इसमें कौन सा किरदार क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसके साथ साथ कुछ मरकजी किरदारों के नाम भी रोलिंग के असल नामों से बदल गए। तब्दील होने से पहले ये नाम कुछ यूं थे: हरमियोन पुकल, ड्रैको स्पाइंक्स, नेविल पफ। अगर नॉवल की सेटिंग को देखा जाए तो अगरचा हॉगवर्ट्स इंग्लैंड में है और हैरी लंदन में रहता है, लेकिन सीरीज का ज्यादातर हिस्सा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से मुतासिर है, जहां रोलिंग खुद रहती थी। अगरचा हम रोलिंग की बायोग्राफी का करीबी जायजा लें तो हमें पता चलता है कि रोलिंग ने हैरी पॉटर अपनी वालदा की वफात के दुख में लिखा है। अपनी किताबों को अपनी वालदा की मौत का सहारा देते हुए जेके रोलिंग का कहना है कि इन किताबों में मौत का एक बड़ा मौजू है, क्योंकि उसने अपनी वालदा की मौत से 6 माह कबल लिखना शुरू किया था। उसने कहा कि अगर मेरी वालदा ना मरती तो मैं हैरी पॉटर नहीं होता। अगरचा रोलिंग को दुनिया के बिलियनर्स लोगों में शुमार किया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान न थी। बचपन से ही रोलिंग के ताल्लुकात अपने वालिद के साथ ठीक न थे। इसके साथ साथ पूरे बचपन में ही रोलिंग की माँ बीमार हैं, जिसका रोलिंग की पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा। जेके रोलिंग और हैरी पॉटर की सालगिरह एक ही दिन होती है, जो 31 जुलाई का दिन है। रोलिंग 31 जुलाई 1965 को पैदा हुई, यानी आज वो तकरीबन 56 बरस की हैं। हैरी की पैदाइश 1980 में हुई थी, यानी उसकी उम्र अब 41 साल है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नावल के मरकजी किरदार यानी हैरी पॉटर के मुतालिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप गौर से जायजा लगाएं तो आप देखेंगे कि किताब के कवर पर और फिल्म में हैरी के सर पर निशान मुख्तलिफ जगह पर हैं। किताबों पर निशान इसके माथे के बीच में है, फिल्मों में ये माथे के दरमियान में नहीं बल्कि माथे के राइट साइड पर है। किताबों में हैरी की आंखों को सब्ज बताया गया है, लेकिन रेडक्लिफ की आंखें सब्ज नहीं हैं। सब्ज आंखें दिखाने के लिए रेडक्लिफ ने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों पर लेंस का बुरा असर हुआ, जिसकी वजह से वो लंबे अरसे तक ये लेंस इस्तेमाल नहीं कर सका। दोस्तों, हैरी पॉटर की दुनिया में रंगों के गहरे मानी हैं। सुर्ख रंग नेकी यानी गुडनेस की नुमाइंदगी करता है। यही वजह है कि ग्रिफिंडोर के लिबास सुर्ख होते हैं और वेस्ले के बाल भी सुर्ख होते हैं। सब्ज का ताल्लुक मनफी वाकयात से है, जैसे हैरी ने अपने वालदैन की मौत के वक्त सब्ज रंग की चमक देखी थी। इसी वजह से स्लेथरिन का लिबास सब्ज रंग का दिखाया गया है। दोस्तों, अब कुछ जिक्र करते हैं एक अहम किरदार यानी हरमियोन का। किताबों में हरमियोन के दांत नकली थे और इस फिल्म में भी तकरीबन ऐसा ही था। ईमा वाटसन ने पहले जाली दांत पहन रखे थे, लेकिन डायरेक्टर को मालूम हुआ कि वो मुंह में उनके साथ ठीक तरह से बात नहीं कर सकती, तो उन्होंने उन्हें निकालने का फैसला किया।
ہرمائنی کا کردار اصل میں رولنگ کی ہی کردار کشی کرتا ہے۔ ایک انٹرویو میں رولنگ کا کہنا تھا کہ وہ خود بھی بچپن میں ہرمائن کی طرح نڈر تھیں۔ دوستوں، کوئیڈچ کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ایک سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ بڑی لڑائی کے بعد کوئیڈچ تخلیق کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑائی اور کھیل کے درمیان تعلق یاد نہیں، سوائے اس کے کہ شاید میری سب سے گہری تاریخ روح میں اسے دیکھنا چاہوں گی کہ وہ ایک بلوڈگر یعنی ہیوی آئرن کی ایک بال جو کہ کوئیڈچ میں استعمال ہوتی تھی اس کا نشانہ بنے۔ دوستوں، اب چلتے ہیں مووی میں دکھائے گئے فیسٹ کی طرف۔ ہیری پوٹر اینڈ دی فلاسفر اسٹون میں کھانے کی دعوتوں میں اصل کھانا دکھایا گیا ہے، لیکن اس سے لطف اندوز نہ ہوا جا سکا کیونکہ سیٹ پر گرم روشنیوں کی وجہ سے یہ جلدی خراب ہو جاتا تھا۔ اس طرح جادوگر دنیا میں پودوں کے نام اصلی ناموں پر مبنی ہیں۔ رولنگ نے کہا کہ وہ کلپیپرز کمپلیٹ ہربل نامی کتاب سے ہیں جو 17ویں صدی میں انگریز ماہر نباتات اور جڑی بوٹیوں کے ماہر نیکولس کلپیپر نے لکھی تھی۔ تو دوستوں، یہ تھے ہیری پوٹر اینڈ فلاسفر اسٹون سے متعلق کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ فیکٹس۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری یہ کاوش آپ کے دل کو بھائی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔